हमने हमेशा ऐसे इंसान को ज़्यादा सक्सेसफुल देखा है जो झूठ बोलता है, जो डिसऑनेस्ट है, जो दो नंबरियाँ करता है, जो सो कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्ट होता है। और अच्छे लोग जो होते हैं, भले लोग जो होते हैं, ऑनेस्ट लोग जो होते हैं, वो शायद इतना तरक्की नहीं कर पाते। अगर एक बहुत बड़ा कोई बागी इंसान है, खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहा है और उसे मिल रहा है, तो डोंट थिंक कि ये अल्लाह ताला के प्लेजर का साइन है। क्योंकि अल्लाह ताला तो कह रहा है कि कुरैश, उनके पास भी बड़ा कुछ था, तो सहाबा को कहा जा रहा है कि उनसे इम्प्रेस ना हो। ये चीज़ें क्राइटेरिया नहीं है सक्सेस का कि अल्लाह ताला कभी ना दे के आजमाता है और कभी बहुत दे के आजमाता है। दोनों आजमाइशें हैं। तो जिनको बहुत दिया जा रहा है वो उनके लिए आजमाइश है, जिनको नहीं दिया जा रहा वो उनके लिए आजमाइश है। हर एक की अपनी आजमाइश है। जो बंदा अल्लाह ताला की कमांड को रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये बंदा विन विन सिचुएशन के अंदर है। इंसान दुनिया में मौत का एस्केप नहीं कर सकता। ज़मीन छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, आसमान छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, सारी अल्लाह की कायनात है, अल्लाह की जगह है। ये एस्केप कर भी गए तो कहाँ जाओगे। और वो कहता कि मुगीरा भाई मैं बहुत थक गया हूँ और अब मेरे पास जो है ना वो एक ही चारा है कि मैं अपनी जान को ख़त्म कर लूँ। तो मतलब मैंने बहुत अपने आप को समझाने की भी कोशिश की और कई सालों से मैं अपने आप से लड़ रहा हूँ। सम पीपल से ना कि यार बस मेरी बस हो गई है, आई एम गिविंग अप। यू कैन नॉट गिव अप। आप गिव अप करके कहाँ जाओगे? ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैह। यानी आ जाके फिर भी अपने अल्लाह के पास ही जाना है। आज हमने 26 पारे का आगाज़ करना है एंड 26 पारा के अंदर हमारे पास सूरतुल अहक़ाफ़ है, सूरह मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरतुल फ़त्ह है, सूरतुल हुजुरात एंड सूरह क़ाफ़ है। तकरीबन हमारे पास 5 सूरतें हैं एंड इसमें मैं अपनी जो पहली रिफ्लेक्शन शेयर करूँगा दैट इज़ फ्रॉम सूरतुल अहक़ाफ़। सूरतुल अहक़ाफ़ जो है उसका जो लास्ट हमें कुछ पोर्शन मिलता है दैट हैज़ अ कॉन्टेक्स्ट अटैच्ड टू इट। और वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से जाते हैं टू ताइफ लोगों को दावत देने के लिए इस्लाम की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत का दायरा जो था वो तंग से तंग किया जा रहा था आफ्टर द पासिंग ऑफ अबू तालिब एंड खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। सो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं ताइफ में भी आप सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 10 दिन का क़याम करते हैं एंड ही प्रेजेंट्स द मैसेज ऑफ इस्लाम टू द पीपल ऑफ ताइफ, बट दे डिड नॉट एक्सेप्ट द मैसेज। और वहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी सख्ती का सामना करना पड़ता है एंड ही हैड टू रिटर्न टू मक्का। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो एक जगह पे क़याम करते हैं और वो कुरान पढ़ते हैं एंड अल्लाह की तरफ से वहाँ पे गुजरना होता है जिन्नों की एक जमात का, और जिन्हों की जमात वो कुरान सुनते हैं एंड दे एक्सेप्टेड द मैसेज ऑफ इस्लाम विदाउट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियलाइजिंग। और अल्लाह ताला जो है इन आयात का बेसिकली ये आयत बेसिकली अल्लाह ताला रिवील करते हैं। उसमें से मैं एक बात जिन्नों की कोट करना चाहूँगा यहाँ पे, जिसकी तरफ मैं इशारा करूँगा, दैट इज़ के जिन्नात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनने के बाद एक तो इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं और वो जाके कौम को दावत देते हैं और वहाँ पे वो एक बात करते हैं, वो कहते हैं या कौमना अजीबु दाई अल्लाह, है हमारी कौम जो दाई अल्लाह का यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं उस पर रिस्पॉन्ड करो, यानी उसको एक्सेप्ट करो। अजीब दाई अल्लाह ही। और आगे जाके वो एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि वमल्ला युजिब दाई अल्लाह, जो कोई इस दाई की बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, फलैसा बिमुअजिज़िन फिल अर्द, वो अल्लाह ताला को ज़मीन पर आजिज़ नहीं कर सकता। यानी यू कैन नॉट एस्केप अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि जो बंदा अल्लाह ताला की कमांड को रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये बंदा विन विन सिचुएशन के अंदर है। क्योंकि अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि उस जिन ने आगे से बात कही कि तुम अल्लाह ताला से एस्केप नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? उलमा फरमाते हैं कि देखें, इंसान दुनिया में मौत का एस्केप नहीं कर सकता। ज़मीन छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, आसमान छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, सारी अल्लाह की कायनात है, अल्लाह की जगह है। ये एस्केप कर भी गए तो कहाँ जाओगे? जिस तरह अल्लाह ताला सूरतुर रहमान में भी फरमाते हैं ना कि या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दी, कि अगर तुम समझते हो तुम एस्केप कर सकते हो तो एस्केप करके दिखा दो। और दूसरी बात यह है कि इंसान आखिरत में भी अल्लाह ताला की जजमेंट से एस्केप नहीं कर सकता। जिस तरह अल्लाह फरमाते हैं ना कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमा इदिनिल मुस्तक़र, के भागने की जगह कोई नहीं है। और इंसान ये भी कहेगा ना यक़ूलुल इंसानु अयनल मफ़र, कि भागने की जगह कहाँ पे है। सो अक्लमंद बंदा वो है जो कि अल्लाह ताला की मैसेज को एक्सेप्ट करे और रिस्पॉन्ड करे। क्यों? वी कैन नॉट एस्केप डेथ, हम दुनिया से भाग के कहीं जा नहीं सकते। और क़यामत के दिन
हम जजमेंट के बगैर अल्लाह ताला की बारगाह से मूव भी नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-कय्यिसु मा दाना नफ्सहु, कि अक्लमंद बंदा वो है जो कि सब्जुगेट करता है, ट्रेन करता है अपने नफ्स को, व आमिल लिमा बअदल मौत, और वो प्रिपेयर किस लिए कर रहा है, व्हाट इज टू कम आफ्टर द डेथ। वल आजिजु, और इनकेपेबल बंदा वो है मन अतबा नफ्सहु हवाहा, जो अपने नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे लग जाता है। ये बंदा इनकेपेबल है जो कि अपने नफ्स को ट्रेन ही नहीं कर पाया। व तमन्ना अलल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला से इसकी उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो ये लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अल्लाह ताला की तरफ से जो मैसेज आता है उसको एक्सेप्ट करें, इससे पहले कि ना हम डेथ को एस्केप कर पाएँ और ना उस जजमेंट से हम भाग पाएँ जिस जजमेंट के लिए इंसान को अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होना है। अच्छा, मैं ना इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इस आयत से मुझे और ख़ास तौर पे जो हदीस आपने ज़िक्र की, एक मुझे वाक़या याद आया कि हमारे पास एक भाई आया था यहाँ पे, तो बेचारा बड़ा परेशान था और सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे उसको, और वो कह रहा था कि मुगीरा भाई मैं बहुत थक गया हूँ और अब मेरे पास जो है ना वो एक ही चारा है कि मैं अपनी जान को ख़त्म कर लूँ। तो मतलब मैंने बहुत अपने आप को समझाने की भी कोशिश की और कई सालों से मैं अपने आप से लड़ रहा हूँ। तो उस मौके पर ना मैंने उसको यही बात समझाई। मैंने कहा यार देखो, काश खुदकुशी जो है ना वो तुम्हारे लिए निजात का बाइस होती, काश खुदकुशी तुम्हें जो है ना वो सुकून दे सके, काश खुदकुशी से तुम्हारा मसला हल हो सके। प्रॉब्लम ये है कि खुदकुशी के बाद अल्लाह ना करे अगर तुम ये अटेम्प्ट करते हो तो उसके बाद मसले पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। या तो हो ना मसला सॉल्व हो जाए, वो सॉल्व ही नहीं होगा। यानी तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। अब तुम्हें अल्लाह ने बना दिया है, अब तुम पर लाजिम, यानी यू डोंट हैव द ऑप्शन टू लूज। यानी सम पीपल से ना कि यार बस मेरी बस हो गई है, आई एम गिविंग अप। यू कैन नॉट गिव अप। आप गिव अप करके कहाँ जाओगे? ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैह, यानी आ जाके फिर भी हमने अल्लाह के पास ही जाना है। सो यू हैव टू, नो मैटर व्हाट, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू लूज, यू हैव टू जस्ट विन व्हाटएवर, चाहे गिरते हुए, पड़ते हुए, टूटे हुए, हर हालत में यू हैव टू विन। सो ये जो अल्लाह के सामने जो है ना, और वो कहा ना कि वल आजिज, आजिज वो है कि जो है ना जो गिव अप, यानी वो बस अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ गया। असल में एक बंदा अपनी ख्वाहिशात को पीछे, वो आजिज कैसे हो गया? मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि अल्लाह ने कहा वल आजिज मन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन इत्तबा हवाहु, कि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करे, मतलब ही गिव अप। तो इन अदर वर्ड्स ही इज एक्टिंग इनकेपेबल। सो दिस इज द पॉइंट कि आपने लूज नहीं करना, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू लूज। मैं भी ऐड करना चाहूँगा आप दोनों की बात में। देखें, इसीलिए ना ये जुमला, इसमें ये अकीदा है पूरा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसमें इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा कि 2 इसमें अकायद हैं, अकीदे के मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1 के हम अल्लाह की तरफ से, यानी एवरीथिंग वी हैव इज़ फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड ऑब्वियसली वी विल रिटर्न टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इसको हम जितना सोच कर कहें ना, जैसे कोई हादसा हो तो हम ये कहते हैं, कोई फौत हो तो हम ये कहते हैं। इट्स अ ग्रेट आई थिंक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग एंड अकीदा रिविजन एज वेल। और सुबह शाम के भी अज़कार आप देखें, सुभान अल्लाह, उसमें भी बार बार तौहीद। तो जैसे आपने कहा ना अली, कि अल्लाह की सिर्फ बात नहीं सुननी, रिस्पॉन्ड भी करना है। रिस्पॉन्ड कैसे करना है? ऑब्वियसली ये जो तरीका हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, सुबह शाम के अज़कार, जो वज़ाइफ, जो चीज़ें, जो दुआएं हैं, मेरे ख्याल हमें अपने बच्चों को, अपने फैमिली वालों को ना ये दुआएं सिखानी चाहिए, और इन दुआओं के पीछे जो सोच है वो बतानी चाहिए कि ये क्या ट्रेन कर रहे हैं आपके माइंड। मेरी पहली रिफ्लेक्शन जो है वो सूरह मोहम्मद आयत नंबर 12 से। द रीज़न आई हैव सेलेक्टेड दिस रिफ्लेक्शन ब्रदर्स इज़ कि बहुत एक कॉमन सवाल आता है ऑडियंस की तरफ से कि हमने हमेशा ऐसे इंसान को ज़्यादा सक्सेसफुल देखा है जो झूठ बोलता है, जो डिसऑनेस्ट है, जो 2 नंबरियाँ करता है, जो सो कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्ट होता है। और अच्छे लोग जो होते हैं, भले लोग जो होते हैं, ऑनेस्ट लोग जो होते हैं, वो शायद इतना तरक्की नहीं कर पाते। फिर लोग ये भी एक सवाल करते हैं कि देखिए जी, हमारी फैमिली में फ़लाना बंदा, उसने कितने लोगों को हर्ट किया है, कितने उसके गुनाह हैं, इसके बावजूद वो अमीर हो ही जा रहा है, इसके बावजूद उसको सक्सेस मिली जा रहा है। तो यहाँ पर बड़ा एक बिग फ्लॉ है। जब हम ये बात करते हैं ना, तो इस जुमले के पीछे कि फ़लाना बंदा है वो गुनाह बहुत करता है या अल्लाह का नाफरमान है ओपनली, लेकिन स्टिल वो पैसा कमाई जा रहा है, तो इसमें एक बिग फ्लॉ है। वो बिग फ्लॉ ये है कि वी बिलीव समहाउ कि वर्ल्डली सक्सेस इज़ अल्लाह's अप्रूवल।
और सूरह कहफ में जो दूसरी स्टोरी है मुगीरा भाई, उसमें भी वो जो शख्स था जिसने कहा था कि मुझे नहीं लगता क़यामत आएगी, और अगर आ भी गई तो मेरा रब मुझे इससे भी ज्यादा देगा जितना यहाँ पे दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर उसने मुझे यहाँ इतना कुछ दिया तो असल में बिल्कुल, तो वो असल में ये जो बिग फ्लॉ है ना कि वर्ल्डली सक्सेस समहाउ अल्लाह का अप्रूवल है। आई थिंक कि दिस नीड्स टू बी रिवाइज। और कुरान का कमाल ये है कि कुरान आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक करता है, आपकी डेफिनेशंस ठीक करता है। तो मैं आपके सामने ये जो आयत रख रहा हूँ, इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। पहले अल्लाह ताला बात करते हैं जन्नत की कि बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नत में दाखिल करेंगे जो ईमान लाए और अमल साले किया, ऐसी जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वल्लज़ीना कफरू यतमत्तऊना व याकुलूना कमा ताकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वन लहुम। बट दोज हु डिसबिलीव enjoy themselves and eat as grazing livestock eat and the fire will be a residence for them। वो इस तरह से खाते हैं जिस तरह से जानवर खाता है लाइव स्टॉक को। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ और आयाज भी इसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने बेशुमार मकामात पर ये कॉन्सेप्ट जो है ना ब्रेक किया है। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 178 में फरमाया, let not those who disbelieve think that our granting them respite is good for them. We only give them respite so that they may increase in sin। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तौबा आयत नंबर 55 में देखिए कितनी क्लियर आया है, so let not their wealth or their children impress you। Allah only intends to जी बिल्कुल, Allah only intends to punish them through them in this worldly life। अच्छा, यहाँ पे एक मैं चीज़ उसकी वजाहत कर दूं कि पहली बात मैं लोगों को कहता हूँ कि यार आप कंपेयर ऐसे ना करें कि फ़लाना बंदा बहुत गुनाहगार है, अल्लाह का नाफरमान है, फिर भी उसे मिली जा रहा है। देखें, हु नोज़ के फ्यूचर में हिदायत पा जाए, पहली बात, और अल्लाह नोज़ किसको हिदायत कब मिलेगी। लेकिन स्टिल अगर एक बहुत बड़ा कोई बागी इंसान है, खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहा है और उसे मिल रहा है, तो डोंट थिंक कि ये अल्लाह ताला के प्लेजर का साइन है। क्योंकि अल्लाह ताला तो कह रहा है कि कुरैश उनके पास भी बड़ा कुछ था, तो सहाबा को कहा जा रहा है कि उनसे इम्प्रेस ना हो। ये चीज़ें क्राइटेरिया नहीं है सक्सेस का। तो यहाँ भी जैसे अल्लाह ताला ने मिसाल पेश की कि ये ऐसे हैं कि ये एंजॉय कर रहे हैं, ये इस तरह से खाते हैं, ये इस तरह से ग्रेज करते हैं जैसे लाइव स्टॉक ग्रेज करता है, यानी कैटल खाता है। तो ये मिसाल बड़ी काबिल गौर है। मैं इस मिसाल के हवाले से भी आपके सामने एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रखता हूँ। मुफस्सिरीन ने इस पर कमेंट किया। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अल्लाह ताला ने जो मिसाल पेश की कि ये इस तरह से खाते हैं जिस तरह से लाइव स्टॉक ग्रेज करता है, तो इससे मुराद ये भी ली जा सकती है कि दीज पीपल दे ट्राई टू एंजॉय लाइफ विदाउट मीनिंग, विदाउट कॉन्सिक्वेंस, विदाउट अकाउंटेबिलिटी एंड विदाउट एनी फ्यूचर जजमेंट। क्योंकि लाइव स्टॉक जो है वो डम्ब है, एनिमल जो होता है वो डम्ब होता है, उसको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता वो क्या खा रहा है, वो खाई जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने उनकी कैफियत भी बयान की है कि ये इस तरह से मज़े में लगे हुए हैं कि ये बेखौफ है। और मोमिन जो है ना वो ज़रा डर डर के चलता है। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप डर डर के चल रहे हैं, फूंक फूंक के कदम उठा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए एक बात और भी कि अल्लाह ताला कभी ना दे के आजमाता है और कभी बहुत दे के आजमाता है, दोनों आजमाइशें हैं। तो जिनको बहुत दिया जा रहा है वो उनके लिए आजमाइश है, जिनको नहीं दिया जा रहा वो उनके लिए आजमाइश है। हर एक की अपनी आजमाइश है। तो डोंट कंपेयर लाइक दिस। अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जो दे अच्छा दे, जैसे कि वो दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों वकीना अज़ाबन्नार। और अल्लाह से हयातन तय्यबा मांगनी चाहिए, पाकीज़ा ज़िंदगी मांगनी चाहिए। तो ये मेरी रिफ्लेक्शन है। फिर लोग ये भी एक सवाल करते हैं कि देखिए जी हमारी फैमिली में फ़लाना बंदा, उसने कितने लोगों को हर्ट किया है, कितने उसके गुनाह हैं, इसके बावजूद वो अमीर हो ही जा रहा है, इसके बावजूद उसको सक्सेस मिली जा रहा है। तो यहाँ पर बड़ा एक बिग फ्लॉ है। जब हम ये बात करते हैं ना, तो इस जुमले के पीछे कि फ़लाना बंदा है वो गुनाह बहुत करता है या अल्लाह का नाफरमान है ओपनली, लेकिन स्टिल वो पैसा कमाई जा रहा है, तो इसमें एक बिग फ्लॉ है। वो बिग फ्लॉ ये है कि वी बिलीव समहाउ कि वर्ल्डली सक्सेस इज़ अल्लाह's अप्रूवल। और सूरह कहफ में जो दूसरी स्टोरी है मुगीरा भाई, उसमें भी वो जो शख्स था जिसने कहा था कि मुझे नहीं लगता क़यामत आएगी, और अगर आ भी गई तो मेरा रब मुझे इससे भी ज़्यादा देगा जितना यहाँ पे दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर उसने मुझे यहाँ इतना कुछ दिया तो असल में बिल्कुल, तो वो असल में ये जो बिग फ्लॉ है ना कि वर्ल्डली सक्सेस समहाउ अल्लाह का अप्रूवल है। आई थिंक कि दिस नीड्स टू बी रिवाइज। और कुरान का कमाल ये है कि कुरान आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक करता है, आपकी डेफिनेशंस ठीक करता है।
तो मैं आपके सामने ये जो आयत रख रहा हूँ, इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। पहले अल्लाह ताला बात करते हैं जन्नत की कि बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नत में दाखिल करेंगे जो ईमान लाए और अमल साले किया, ऐसी जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वल्लज़ीना कफरू यतमत्तऊना व याकुलूना कमा ताकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वन लहुम, बट दोज हु डिसबिलीव enjoy themselves and eat as grazing livestock eat and the fire will be a residence for them। वो इस तरह से खाते हैं जिस तरह से जानवर खाता है लाइव स्टॉक को। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ और आयाज भी इसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने बेशुमार मकामात पर ये कॉन्सेप्ट जो है ना ब्रेक किया है। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 178 में फरमाया, let not those who disbelieve think that our granting them respite is good for them. We only give them respite so that they may increase in sin. इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तौबा आयत नंबर 55 में देखिए कितनी क्लियर आया है, so let not their wealth or their children impress you. Allah only intends to जी बिल्कुल, Allah only intends to punish them through them in this worldly life. अच्छा, यहाँ पे एक मैं चीज़ उसकी वजाहत कर दूं कि पहली बात मैं लोगों को कहता हूँ कि यार आप कंपेयर ऐसे ना करें कि फ़लाना बंदा बहुत गुनाहगार है, अल्लाह का नाफरमान है, फिर भी उसे मिली जा रहा है। देखें, हु नोज़ के फ्यूचर में हिदायत पा जाए, पहली बात, और अल्लाह नोज़ किसको हिदायत कब मिलेगी। लेकिन स्टिल फिर लोग ये भी एक सवाल करते हैं कि देखिए जी हमारी फैमिली में फ़लाना बंदा, उसने कितने लोगों को हर्ट किया है, कितने उसके गुनाह हैं, इसके बावजूद वो अमीर हो ही जा रहा है, इसके बावजूद उसको सक्सेस मिली जा रहा है। तो यहाँ पर बड़ा एक बिग फ्लॉ है। जब हम ये बात करते हैं ना, तो इस जुमले के पीछे कि फ़लाना बंदा है वो गुनाह बहुत करता है या अल्लाह का नाफरमान है ओपनली, लेकिन स्टिल वो पैसा कमाई जा रहा है, तो इसमें एक बिग फ्लॉ है। वो बिग फ्लॉ ये है कि वी बिलीव समहाउ कि वर्ल्डली सक्सेस इज़ अल्लाह's अप्रूवल। और सूरह कहफ में जो दूसरी स्टोरी है मुगीरा भाई, उसमें भी वो जो शख्स था जिसने कहा था कि मुझे नहीं लगता क़यामत आएगी, और अगर आ भी गई तो मेरा रब मुझे इससे भी ज्यादा देगा जितना यहाँ पे दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर उसने मुझे यहाँ इतना कुछ दिया तो असल में बिल्कुल, तो वो असल में ये जो बिग फ्लॉ है ना कि वर्ल्डली सक्सेस समहाउ अल्लाह का अप्रूवल है। आई थिंक कि दिस नीड्स टू बी रिवाइज्ड। और कुरान का कमाल ये है कि कुरान आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक करता है, आपकी डेफिनेशंस ठीक करता है। तो मैं आपके सामने ये जो आयत रख रहा हूँ, इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। पहले अल्लाह ताला बात करते हैं जन्नत की कि बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नत में दाखिल करेंगे जो ईमान लाए और अमल साले किया, ऐसी जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती हैं। वल्लज़ीना कफरू यतमत्तऊना व याकुलूना कमा ताकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वन लहुम, बट दोज हु डिसबिलीव enjoy themselves and eat as grazing livestock eat and the fire will be a residence for them। वो इस तरह से खाते हैं जिस तरह से जानवर खाता है लाइव स्टॉक को। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ और आयाज भी इसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने बेशुमार मकामात पर ये कॉन्सेप्ट जो है ना ब्रेक किया है। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 178 में फरमाया, let not those who disbelieve think that our granting them respite is good for them. We only give them respite so that they may increase in sin। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तौबा आयत नंबर 55 में देखिए कितनी क्लियर आया है, so let not their wealth or their children impress you. Allah only intends to जी बिल्कुल, Allah only intends to punish them through them in this worldly life। अच्छा, यहाँ पे एक मैं चीज़ उसकी वजाहत कर दूं कि पहली बात मैं लोगों को कहता हूँ कि यार आप कंपेयर ऐसे ना करें कि फ़लाना बंदा बहुत गुनाहगार है, अल्लाह का नाफरमान है, फिर भी उसे मिली जा रहा है। देखें, हु नोज़ के फ्यूचर में हिदायत पा जाए, पहली बात, और अल्लाह नोज़ किसको हिदायत कब मिलेगी। लेकिन